नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ ओम जायसवाल। स्वागत है आप सभी का स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों लेके आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। एंड दोस्तों जितने भी यहाँ पे प्रश्न आपको मिलेंगे दोस्तों, वो सभी के सभी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अच्छे लेवल के हैं। सभी प्रश्नों को दोस्तों डिटेल को भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो बहुत ध्यान से इस पर्टिकुलर सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। और सारे 2022 के मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिले। एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एसएससी एग्जामिनेशन की कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेके आ गई है। जी हाँ दोस्तों, जो टॉप एजुकेटर है इनके आपके लिए बहुत सारे टॉप बैचेज, लाइक देखिए ऑल इंडिया रैंकर्स बैच यहाँ पे बना हुआ है, जो एसएससी एग्जामिनेशन 2022 से इसको टारगेट कर रहा है। इसी अलावा दोस्तों जो कि सिलेक्शन का संकल्प बैच है, जो सीजीएल दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए बैच आ चुका है। 13 अक्टूबर से देखिए ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा लक्ष्य बैच है सीएचएसएल एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा देखिए आप देखें तो जीडी कांस्टेबल के लिए भी देखिए बैच है। दोस्तों बैच जो होता है दोस्तों आपको कंप्लीट सिलेबस जो है कवर करके देता है। आपको क्लासेस हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती है, आपको मॉक टेस्ट मिलता है, आपको रेजन फीचर मिलता है। ये सारी चीजें आप एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं, वो भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। जी हाँ दोस्तों, अभी एक बहुत ही बेहतरीन सा ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए, बिल्कुल आपको ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। अभी देखिए अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं OS10 का, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये अक्टूबर 11 से 14 के बीच में ही है, तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मैंने अवेलेबल करा दिया है। और एसएससी एग्जामिनेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए, जो इंडिया के टॉप यहाँ पे एजुकेटर है उनके द्वारा। तो जल्दी से ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सभी प्रश्नों को देखिएगा ध्यान से, निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो आप आंसर भी कंफर्म कर सकते हैं। फार्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया है? दोस्तों यहाँ पे जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये किसका है? ये मैक्स वर्स्टैपेन का है, तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों जीता गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा 2022 ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ है दोस्तों यहाँ पे डच ग्रैंड प्रिक्स, ये कहां पे हुआ था? तो ये भी आप याद रखिए, ये 7 सितंबर 2022 में देखिए नीदरलैंड में आयोजित किया गया था, और मैक्स वर्स्टैपेन इसके जो कि कह लीजिए विजेता थे। आगे देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा। क्या दोस्तों सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 20 में भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे सही आंसर की बात करें दोस्तों, ये उत्तराखंड हो जाएगा, जहां पे लिंगानुपात दोस्तों सबसे कम है। उत्तराखंड में ये रिपोर्ट आई है, याद रखेंगे, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार इसे जारी किया गया है। तो भारत की देखिए महापंजी द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड का जन्म के समय लिंग अनुपात 844 पर सबसे खराब पाया गया। याद रखिएगा उत्तराखंड। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग कंपनी गेल, इसके देखिए नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं, प्रेसिडेंट एंड एमडी एंड सीईओ बने हैं, आप इनको जानते होंगे। इनका नाम दोस्तों है संदीप कुमार गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, संदीप कुमार गुप्ता को सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल इंडिया का जो कि लिमिटेड गैस इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा ये किसका स्थान लेंगे, तो ये मनोज जैन का स्थान लेंगे। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो 1984 सन 1984 में इसे स्टैब्लिश किया गया है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ टॉक कैथॉन कार्यक्रम को शुरू किया है? तो यहाँ पे केंद्र सरकार आपको दिख रही है। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्री, ए इज राइट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा दोस्तों स्वच्छ टॉक जो कि टॉक कैथॉन स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य दोस्तों स्पेशली है खिलौनों के निर्माण में कचरे के उपयोग के लिए समाधान की तलाशना। इसको देखिए कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा देखिए इसे स्टार्ट किया गया, ये अमृत महोत्सव। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्या है? महिला निधि ऋण योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? एक बार फिर से देखिए, क्योंकि योजना से प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पिक्चर में अगर आप देख रहे हैं अशोक गहलोत किसी को देखिए साल वगैरह दे रहे हैं, तो देखिए ये राजस्थान राज्य है जहां पे महिला निधि ऋण योजना शुरू की गई। ये क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक ऋण योजना है। ठीक है, जो कि अशोक गहलोत के द्वारा ऋण के माध्यम से एक तरीके से महिलाओं का सपोर्ट के लिए। तो इस योजना महिला समानता दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था, और इस योजना के तहत नया व्यवसाय शुरू करने और अपने व्यवसाय को विस्तार करने के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो इस योजना का नाम क्या था? महिला निधि ऋण योजना, जो कि राजस्थान में शुरू किया गया। अगले देखिए दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 इंपॉर्टेंट अवार्ड से क्वेश्चन बनते हैं। कितने व्यक्तियों को दोस्तों प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे आप 4 पिक्चर देख रहे हैं, ऑब्वियसली राइट आंसर हो जाएगा इसका 4।
4 ऐसे लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। और दोस्तों आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, सबका नाम भी आपको दिख रहा है। सबसे पहला नाम है दोस्तों सोथियारा चिम, मनोचिकित्सक है कंबोडिया के। दूसरे नंबर देखिए यहाँ पे तदाडी हतोरी, नेत्र विशेषज्ञ हैं जापान के, ये हैं आपके। अब यहाँ पे देखिए बर्नाडेट मैड्रिड, बाल रोग विशेषज्ञ हैं जो कि फिलीपींस के। इसके अलावा चौथा जो व्यक्तित्व है गैरी बेंचेघिप, कार्यकर्ता और फिल्म निर्माता है इंडोनेशिया को। तो ये 4 ऐसे व्यक्ति दोस्तों जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, नाम थोड़ा बहुत एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। अच्छा, इससे रिलेटेड दोस्तों कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में, तो इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। यह पुरस्कार पत्रकारिता, सरकारी सेवा, लोक सेवा, साहित्य और रचनात्मक संचार नामक 5 श्रेणियों में देखिए दिया जाता है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति की बैठक अक्टूबर 2022 के बाद भारत के लिए 2022-23 के विकास का अनुमान दोस्तों कितना लगाया गया है, कितने प्रतिशत का दोस्तों लगाया गया है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7%। 7% देखिए आरबीआई की मौद्रिक नीति अनुमान लगाया अप्रोक्सीमेटली। इस देखिए यहाँ पे देखिए जो 2022-23 के विकास का अनुमान को 7.2% के अपने पिछले अनुमान से घटाकर 7%, मतलब पहले इन्होंने बोला था 7.2, लेकिन जो नई मौद्रिक नीति के हिसाब से देखा जाए तो आरबीआई के 7% विकास दर है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो 25वें गवर्नर है वो कौन है? तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन जो कि दिल्ली में है, इसका नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? देखिए आप घोषणा भी देखे होंगे, रिसेंटली उद्घाटन भी इसका किया गया। तो दोस्तों इसका जो नाम चेंज करके दोस्तों किया गया है वो किया गया है कर्तव्य पथ। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो नाम चेंज किया गया है सेंट्रल विस्टा लॉन और राजपथ है, कर्तव्य पथ के नाम पे दोस्तों जो कि किया गया है। और सेंट्रल विस्टा जो कि विस्टा एवेन्यू है, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैला हुआ है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का सबसे जो उनकी वहां तक की सड़क है, अब वो कर्तव्य पथ के नाम से जानी जाएगी, तो याद रखिएगा इसको भी। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? इनका नाम दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संजय कुमार वर्मा को देखिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, संजय कुमार वर्मा कनाडा, और भारत में अगला जो कि नियुक्त होंगे आईएफएस अधिकारी संजय कुमार वर्मा ने हांगकांग, चीन, वियतनाम और तुर्की स्थित भारतीय मिशन में अपनी सेवाएं इसके पहले भी ये दे चुके हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस संस्थान ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रति विशिष्ट विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया? जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन जो है एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनेस्को है। जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन का सही आंसर भी आपका यूनेस्को है, यूनेस्को के द्वारा ही किया गया। अच्छा, ये क्या है दोस्तों? यूनेस्को ने 21वीं सदी के लिए हस्त निर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्र की सुरक्षा इस नाम से भारत के 50 विशिष्ट और प्रति विशिष्ट विरासत वस्त्र शिल्प की एक सूची जारी की है। यह उनके निर्माण के पीछे प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, उनकी घटती लोकप्रियता कारण उनका उल्लेख करता है और उनके संरक्षण के लिए रणनीति प्रदान करता है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा किया गया है। चलिए कमेंट करके बताइए यूनेस्को के भारत में कुल कितने धरोहर हैं, कितने जो कि धरोहर स्थल हैं, कमेंट करके बताइए सभी लोग। आगे देखिए क्वेश्चन, किस भारतीय को हाल ही में नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया? तो ये कौन से भारतीय हैं? अगर आप इनका पिक्चर साइड से पहचान रहे हैं दोस्तों, ये मनोज पांडे हैं। इस क्वेश्चन में ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय सेना के जो प्रमुख है जनरल मनोज पांडे को नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा नेपाल की सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है। यह समारोह दोनों देशों की सेनाओं के बीच में एक अनूठी परंपरा का हिस्सा है बहुत पहले से। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन, शून्य अभियान को हाल ही में खबरों में रहा है दोस्तों, इसका लक्ष्य क्या है? शून्य अभियान दोस्तों, शून्य अभियान है ऑप्शन नंबर ए, ईवी का उपयोग करके वायु प्रदूषण की कमी, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनका उपयोग करने के लिए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ये शून्य अभियान लाया गया है। एक तरीके से कह लीजिए इस कार्यक्रम के दौरान नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज रिपोर्ट के द्वारा देखिए लॉन्च किया गया है। तो मतलब ईवी जो भी इलेक्ट्रिक वाहन है उनको बढ़ावा देने के लिए शून्य प्रोग्राम लाया गया, तो अपने दिमाग में इस चीज को जरूर रखिएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत तक कम हो सकता है? तो ये यूनिसेफ का रिपोर्ट है और दोस्तों 80% इस क्वेश्चन का देखिए डी आंसर से हो जाएगा, 80% तक ये कम हो सकता है ना। तो ये रिपोर्ट जारी किया गया है यूनेस्को के द्वारा। आगे देखिए, मशहूर फिल्म निर्माता जीन ल्यूक गोडार्ड का निधन 13 सितंबर 2022 को हो गया। उन्होंने अपनी मौत के लिए क्या तरीका चुना? जी हाँ दोस्तों, ये है जो कि इन्होंने एक तरीका चुना दोस्तों जिसको लोग बोलते हैं असिस्टेंट सुसाइड। अब आप लोग बोलेंगे सर असिस्टेंट सुसाइड क्या होता है? दोस्तों ऐसे सिचुएशन में जब आप बहुत ज्यादा बीमार हैं या फिर ऐसी कोई स्थिति है
तो दोस्तों पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, तो दोस्तों ये जो है ये महान कह लीजिए निर्देशक है, उनकी पहली फिल्म थी ब्रेथलेस, जो कि लोकप्रिय हुई, सिनेमा जगत में क्रांतिकारी बदलाव लाए। और दोस्तों 91 साल के हुए ये तब इन्होंने ये चुना रास्ता। अब दोस्तों ये होता क्या है दोस्तों, तो गंभीर बीमारी का सामना करने वाले मरीज अपनी आत्महत्या के लिए मेडिकल स्टाफ की मदद लेते हैं। इसे असिस्टेंट सुसाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, जीन ल्यूक गोडार्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया? तो ये कौन से देश के थे दोस्तों? ये थे, डी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश के थे ना। तो 19 मार्च 2022 को बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया। वो 92 वर्ष के थे। इसके पहले देखिए वो 96 से लेकर 2001 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे थे, और 1990 से लेकर 1995 तक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16वां क्वेश्चन देखिए, पंगेसियस इकारिया जो हाल ही में कावेरी नदी में खोजा गया है, ये किस प्रजाति से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है, आप पिक्चर में देख के समझ गए होंगे, ये एक प्रकार का देखिए कैटफिश है। बी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों ये कैटफिश जो कि मिट्टियूर बांध के पास कावेरी नदी में एक नई खाद्य कैटफिश प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम ये रखा गया है, पी इकेरिया कहते हैं इसे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जिसने इस प्रजाति की खोज की है, पंगेसियस जीनस से संबंधित है। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया है? जी हाँ, तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, यही नए अपॉइंट किए गए, इनका नाम है अनिल चौहान, जो कि सेकेंड सीडीएस होंगे ना, सेकेंड सीडीएस होंगे, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन दोस्तों है आगे आपका अगला 18वां, 92वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इस पिक्चर को अगर आप पहचान रहे होंगे तो आप आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। जी हाँ दोस्तों, आशा पारेख को दिया गया है 52वां होगा, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ना। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान दिया गया। चलिए, इसके पहले अगर हम बात करें, रजनीकांत को 2019 में, अमिताभ बच्चन को 2018 में मिल चुका है, उसके पहले विनोद खन्ना को देखिए मिला गया था। आगे देखते हैं दोस्तों 19वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रोफेसर बीवी लाल का निधन हो गया, वह क्या थे इन सभी ऑप्शन में से? रिसेंटली, क्योंकि निधन से प्रश्न आपके परीक्षा में बनते ही बनते हैं दोस्तों, वो पुरातत्वविद थे। ऑप्शन नंबर सी देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक और पुरातत्वविदों में से शीर्ष नाम आता है प्रोफेसर बीवी लाल, ब्रजवासी लाल, इनका निधन हो गया। वो 101 साल के थे। ठीक है, 2000 में वीवी लाल को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। 20वां क्वेश्चन देखिए, विश्व रेबीज दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो रेबीज दिवस दोस्तों हम लोग 28 सितंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा 28 सितंबर को, जो कि इसका जो थीम था 2022 का वो था वन हेल्थ जीरो डेथ, वन हेल्थ जीरो डेथ, जो कि जिसका उद्देश्य रेबीज की रोकथाम और जागरूकता फैलाने के लिए स्पेशली किया जाता है ना। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस बेंच की सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दिया है? तो कौन सी बेंच है जिसका लाइव स्ट्रीम शुरू किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संविधान पीठ का लाइव स्ट्रीमिंग देखिए शुरू किया गया है। 22वां क्वेश्चन देखिए, शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए विश्व शाकाहारी दिवस दोस्तों कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व शाकाहारी दिवस हम लोग मनाए हैं 1 अक्टूबर के दिन ना। तो 1 अक्टूबर को देखिए, विश्व प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, जो कि वर्ल्ड वैगन डे यानी विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में, कि मतलब मनुष्य, जानवरों और प्रकृति पर्यावरण के लिए शाकाहारी होना लाभदायक है, इसके प्रचार प्रसार के लिए इसको मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट डेट से देखिए प्रश्न बनते हैं। 23वां क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने देश की गांव के कुएं के जल स्तर को मापने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों ये कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है, कि कितना पानी नीचे चला गया है? दोस्तों इसका नाम था जलदूत के नाम से। देखिए ए इज द राइट आंसर, जलदूत के नाम से दोस्तों ये एप्लीकेशन लाया गया है, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूजल स्तर पर बेहतर तरीके से आकलन करने के लिए जलदूत एप्लीकेशन देखिए लॉन्च किया है। आगे देखिए, विश्व बाधिर सप्ताह 2022 दोस्तों कब मनाया गया? दोस्तों ये सप्ताह मनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए, 19 से लेकर 25 सितंबर के बीच में, इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल। तो इसका उद्देश्य है बाधिर लोगों के दैनिक जीवन में आने वाले मुद्दों की जागरूकता बढ़ाना। बाधिर इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय सप्ताह का विषय सभी के लिए समावेशी समुदायों का निर्माण है। बाधिरों का विश्व संघ स्थापित 23 सितंबर 1951 में रोम इटली में हुआ था, और इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो जोसेफ मरे हो जाएंगे। 25वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, वैश्विक नव प्रवर्तन तालिका, जो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 है दोस्तों, इसमें भारत का स्थान दोस्तों क्या रहा है? दोस्तों इसमें जो भारत था वो 40वें स्थान पे था। 20 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। देखिए 81 से अब 40वें स्थान पे ये पहुंचा है। बौद्धिक संपदा जो कि संगठन है, इसके द्वारा दोस्तों इसको लाया गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन, सऊदी अरब के दोस्तों नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों,
तो सऊदी अरब के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ये बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर जो कि सऊदी अरब के द्वारा। तो सऊदी अरब ने किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कैबिनेट में फेरबदल करते हुए अपने बेटे और उत्तराधिकारी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश का प्रधानमंत्री और अपने दूसरे बेटे प्रिंस खालिद को रक्षा मंत्री के रूप में दोस्तों नामित किया है। क्वेश्चन नंबर 27वां देख लेते हैं दोस्तों, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जी हाँ, बहुत अच्छा नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रखने की घोषणा की गई है, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2 का शुभारंभ किया है। यह ट्रेन किन दो शहरों के बीच में चलेगी दोस्तों? तो ये दोस्तों जो चलेगी, ये चलेगी किस शहरों में? इसके पहले भी हो चुका है, तो मुंबई से गांधीनगर के बीच में चलेगी। बी इज द राइट आंसर। तो वंदे भारतम जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, गांधीनगर कैपिटल से हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ जो कि मोदी जी के द्वारा किया गया। 29वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन लखनऊ, आगरा, अयोध्या कहां पे किया गया है? कुछ इस प्रकार से देखिए चौक पे लगाया गया है। दोस्तों ये जो आयोजन किया गया है, ये ऑप्शन नंबर सी देखिए अयोध्या में किया गया है इसका उद्घाटन, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये किया गया है। तो रामनगरी अयोध्या में स्वर कोकिला लता मंगेशकर चौक का निर्माण सरयू नदी के तट पर स्थित नया घाट क्षेत्र में ये किया गया है। चौक में देखिए 14 टन वजनी और 40 फीट लंबी जो कि बीड़ा भी लगाई गई है एक तरीके से उनके याद में। 30वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व हृदय दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो विश्व हृदय दिवस सितंबर महीने में हम लोग 29 सितंबर को मनाते हैं जो कि हार्ट डे के रूप में। तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों है हृदय रोग, इसकी रोकथाम करना, दुनिया भर के लोगों को इससे प्रभाव, इसकी जागरूकता के बारे में बताना। अगर आपसे पूछेगा इसका थीम क्या था, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, ये देखिए इसका थीम था इस वर्ष का। दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, जिससे हमें आइडिया लगे, एक तरीके से लगातार प्रेरणा मिलता है वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें कहीं पे भी। एंड चैनल पर नए हैं तो मैं करंट अफेयर्स पूरा 2022 कवर करूंगा आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कोई भी क्लास आपका मिस न हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।